ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मतगणना से सामने आ रहे रुझानों को लेकर। नया पंजाब, नई सोच और नई सपा, नई हवा, इन तमाम तरह की बातों से जो है चुनावी फिजा पिछले दिनों गूंजती सुनाई दी। लेकिन क्या नए को जनता अपनाने वाली है या फिर नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाली कहावत यहां पर सही साबित होने वाली है? मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले यहां पर हम बात कर रहे थे सपा के प्रवक्ता तारिक अहमद से। अब मैं चाहूंगी जो हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं आलोक वत्स, उनसे बात करें। आलोक जी, आपने कहा कि 4 जो दूसरे और राज्य हैं, पंजाब में आपने उम्मीद यहां पर छोड़ दी है कि फाइट में है भी बीजेपी, लेकिन 4 राज्यों को लेकर आपने उम्मीद जताई कि बहुमत के साथ में सरकार बनने वाली है। लेकिन अभी मुकाबला जो है काफी कड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यहां पर यह जानना चाहूंगी कि पिछली बार गोवा और मणिपुर में जो रिजल्ट सामने आए थे उसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी ने सरकार बना ली। इस बार भी लगता है कि पिछली बार की तरह से ही कुछ नतीजे रहने वाले हैं। तो क्या इस बार भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत यहां पर मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, पर्टिकुलरली गोवा की अभी रुझान आने में थोड़ी देरी लगेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि वहां भी हमें स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए। मणिपुर में तो कोई संशय ही नहीं है, वहां तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमें मिलेगी, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शहनाज जी, आप एक चीज देखिए, हिंदुस्तान में पिछले कुछ वर्षों से जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, वहां हम दूसरी बार तीसरी बार जनता के द्वारा रिपीट किए गए हैं। आप गुजरात लीजिए, आप मध्य प्रदेश लीजिए, आप बिहार लीजिए, आप यूपी में भी वही होने जा रहा है। तो इन सब जगहों पे हमारे द्वारा किए गए जनहित के कार्य इतने इतने प्रभावशाली हैं कि वहां की जनता हमारे अलावा किसी अन्य पे विश्वास करने का सोच भी नहीं सकती है। तो हम अब आप देखिए, यूपी में हम लगभग 50% से ऊपर के लीड लेके चल रहे हैं। हम 165 पर चल रहे हैं, वो 82 पे चल रहे हैं। तो 50% का अंतर है। आपको लगता है ये लीड कवर हो जाएगा? नहीं हो सकता है। हमने पहले चरणों से कहा था कि हम फर्स्ट चरण से लीड करेंगे, हम लास्ट चरण तक जाके लीड करेंगे। और अभी सायरा जी ने कहा कि दिल्ली के गलियारों में यूपी से रास्ता जाता है, तो वो सुदृढ़ रास्ता एक्सप्रेस वे यूपी की जनता ने तय कर दिया है। योगी जी के नेतृत्व में वो दिल्ली की तरफ रुख कर चुका है। अब उसको, इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को कोई नहीं रोक सकता वहां जाने से और सत्ता में काबिज होने से। ये मेरा दम्भ नहीं कह रहा है, ये हमारे द्वारा, हम कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री की 44 योजनाएं जनहित की और योगी जी की योजनाएं जनहित की, इसके दम पर हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हम यूपी में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आने जा रहे हैं। कहीं कोई संशय नहीं है, किसी पार्टी से हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन इस लड़ाई में वो कहीं हमारे आसपास भी नहीं है। तारिक अहमद जी, इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं उनकी प्रतिक्रिया लूंगी। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं इनिंग्स डिफीट, वहां के लोगों को हम इनिंग्स डिफीट देने जा रहे हैं अपने कार्यों के क्षमता के बदौलत। तारिक अहमद जी भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, लेकिन तारिक जी, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी आपकी तरफ, आपसे भी बात करेंगे इस पर कि आप क्या सोच रखते हैं, क्या राय है आपकी। लेकिन इससे पहले हम आपको जो बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता संतोष गंगवार, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखा देते हैं, सुनवा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह और मतदाता हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी रुचि रखते हैं और उनका विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से ही प्रदेश का भला होगा। भला जो है होने वाला है, क्या ये भला जो है वो जीत की तरफ बीजेपी को ले जाने वाला है? जी तारिक अहमद जी। ईवीएम को तो दोष नहीं देंगे, हमने कभी भी ये 2-3 दिन से जो हो रहा है उसमें ईवीएम को दोष नहीं दिया है।
हमने ये कहा कि जो ईवीएम का मूवमेंट हो रहा है वो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि ईवीएम के मूवमेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है जो चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों को देनी पड़ती है। किसी भी टाइप की ईवीएम हो, यहां तक कि नॉन इलेक्शन टाइम में जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी रहती है, अगर उसका भी मूवमेंट है तो चुनाव आयोग की ये गाइडलाइन है, दे हैव टू इन्फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज कि अब ये मूवमेंट होने जा रहा है और आप यहां आ जाइए और इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। हमने ये सवाल उठाया कि जब पोलिंग के गिनती के एक दिन रह गए हैं तो ये इतना ज्यादा क्रॉस द स्टेट, इतना ज्यादा जो ईवीएम का मूवमेंट इधर से उधर किया जा रहा है, आप कह रहे हैं ट्रेनिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमने उस पर सवाल उठाया था कि वो चीज ऑब्जेक्शनेबल है। चलिए, इसी बीच रिजल्ट ब्रेकिंग का रुख। मणिपुर में वोटों की गिनती लगातार जारी, सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। सभी 60 सीटों के रुझान सामने आए। बीजेपी 25 सीटों पर आगे, कांग्रेस 14 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। मणिपुर से ये जो रुझान सामने आ रहा है बेहद चौंकाने वाला, अन्य 21 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। मणिपुर में पिछली बार कांग्रेस 26 सीटों के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी, तो बीजेपी 20 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी 25 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है रुझानों में, तो कांग्रेस काफी पीछे चल रही है। उत्तराखंड में भी वोटों की गिनती लगातार जारी है और 70 सीटों पर यहां पर चुनाव। लालकुआं से हरीश रावत अपनी सीट से पीछे दिखाई दे रहे हैं। लालकुआं से बीजेपी के मोहन बिष्ट आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड में वोटों की गिनती लगातार जारी, तो जो दिग्गज है चुनावी मैदान में उनका बता रहे हैं। लालकुआं से हरीश रावत पीछे हैं और बीजेपी के मोहन बिष्ट आगे दिखाई दे रहे हैं। जी तारिक अहमद जी, अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं यही कह रहा था कि हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो ईवीएम के मूवमेंट पे है। और जहां तक बात चुनाव की है, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि पहले से अभी से बधाई दे दें, तो अभी थोड़ा सा जल्दी होगा। हम ये जरूर मानते हैं कि इसमें हम इस वक्त पीछे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी जैसे जो वोट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभाओं में शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र इस तरीके से भी बटे होते हैं। लगभग 140 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर वोट ऐसे डिवाइड होते हैं कि उस एक विधानसभा में शहरी क्षेत्र भी आता है और ग्रामीण क्षेत्र भी आता है। समाजवादी ये सोच रहा है कि देखिए, बीजेपी को बहुत पहले से यही कहा जाता रहा है कि वो शहरी पार्टी रही है, तो जरूर उस चीज का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो बूथ ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी और इंतजार जो है वो करना चाहिए और जो ग्रामीण क्षेत्र का वोट है वो जरूर यहाँ पर पूरी बाजी को पलटने में जहाँ तक बधाई की अहम भूमिका निभाने वाला है। अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो बिल्कुल बधाई देंगे। यही तो मैं फिर से कह रहा हूँ, यही डेमोक्रेसी का पर्व है, मुझसे बाहर नहीं है। बधाई देंगे या फिर दुहाई देंगे, ये तो खैर जब नतीजे पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे तभी हम यहाँ पर देखेंगे कि नेता क्या दे रहे हैं, बधाई या फिर दुहाई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आकाश जायसवाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक रुझानों की अगर बात कर ले तो, लेकिन 5 और राज्यों में भी आम आदमी, जो 4 दूसरे और राज्य हैं वहां भी चुनावी मैदान में लगातार बनी हुई थी। प्रचार भी आपके नेता जो है लगातार करने पहुंच रहे थे, लेकिन क्या वजह है कि और दूसरे राज्यों में कहीं इस वक्त मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही है आप? कायनात जी, देखिए, पहली बार तो उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर, इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद, हम लोगों ने संगठन बनाया और चुनाव लड़े। और हम गोवा में, उत्तराखंड में भी अच्छा हमारा तरीके से संगठन मजबूत हुआ है और हम चुनाव पहली बार लड़े। और मुझे लगता है कि अब ऐसी हसरत तो नहीं पालनी चाहिए कि एक ही बार में और एक ही रात में हम सभी राज्यों को जीत जाएं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से कि हमने 24 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की हमारी नीतियों से अवगत हुई है, हमारे मॉडल के बारे में समझा है। और हम लोग लगातार जो है पिछले 2-3 वर्षों से हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी ने मुख्य विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी ने बखूबी निभाई है। चाहे वो जल जीवन का मिशन का घोटाला हो, चाहे राम मंदिर के जमीन का घोटाले का मामला हो, चाहे कोरोना के समय का घोटाले का मामला हो, हमने उसको हमेशा मजबूती के साथ रखा। हमारा पार्टी कार्यालय बंद हुआ, तमाम घटनाएं घटित हुई, लेकिन और हम लोगों ने कभी भी पीछे नहीं हटे। और निश्चित रूप से परिणाम आने के बाद हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का एक एक वोट हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है, क्योंकि वो हमें एक बल देगा और मजबूती के साथ
हम लोग फिर मैदान में बने रहेंगे और लगे रहेंगे, और जो भी एक भूमिका हमारी होगी वो हमको बखूबी निभाएंगे। चलिए, मुझे ये लगता जान है के कि बहुत अच्छा लगा। आकाश जी, आपने कहा कि ठीक है, इतनी हसरत नहीं पालनी चाहिए कि जो और भी है वहां पर भी हम आगे ही लीड करते दिखाई दें। जितना मिल रहा है उसमें आप संतोष जाहिर कर रहे हैं। यहाँ ये जरूर कह सकती हूँ कि आपने कम से कम उस क्षेत्र को, उस शेर को यहाँ गलत साबित कर दिया जिसमें ये कहा था शायर ने कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। हमारे साथ ताहिरा जी भी बनी हुई हैं। वक्त मेरे पास से कम है अब यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। मैं चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया मैं सबसे यहाँ ले लूं। ताहिरा जी, सभी को आप यहाँ पर देख रही हैं, सुन रही हैं और रुझान भी लगातार आपकी नजरों के सामने है। अभी क्या लगता है कि जो तारिक अहमद ने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के अभी जो वोट है, जो ईवीएम है, जब वो खुलेगी तो पूरी तरीके से अभी चीजें बदलती नजर आने वाली हैं और उम्मीद अभी बरकरार है पूरी तरीके से। आपको क्या लगता है, अभी और इंतजार करना जरूरी है? बिल्कुल करना जरूरी है कायरा जी। देखिए, आप अभी तो नेक टू नेक फाइट चल रही है। 154 वो है तो बीजेपी 181 है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी और ईवीएम खुलेंगी, अभी ग्रामीण क्षेत्र का भी होगा और कोई भी निकल सकता है आगे, लेकिन अभी ये कोई नहीं कह सकता। ये बिल्कुल सही बात है जो हम लोग बराबर कह रहे थे कि ये इलेक्शन पूरा उत्तर प्रदेश का 2 लोगों के बीच में हुआ है, सपा गठबंधन, भाजपा गठबंधन। तो दोनों, कभी ये आगे निकलती, कभी वो आगे निकलती है। तो अभी ये चल रहा है, अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है, अभी तो कुछ बता ही नहीं सकता। अभी एसपी 154 और भाजपा 181 है के जो गठबंधन है। तो ऐसे कि कैसे आप कह सकते हैं कि कुछ है 20, 22, 10 आगे पीछे, नेक टू नेक, तो ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। अभी ये 10:30 तक कुछ क्लियर नहीं होने वाला है मामला। 10:30 के बाद ही पता चलेगा। और फिर एक बार कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी जीते इस महापर्व में, ये लोकतंत्र का महापर्व है, ये कोई फाइट थोड़ी है भाई। हमारे देश की जनता ने जिसको पसंद किया, देश की जनता ने उसको वोट दिया, वो विजयी हुआ। और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों ही यहाँ पर जरूरी होते हैं। दोनों का साथ मिलकर सरकार को चलाना या प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना काम होता है। जी, आलोक वत्स जी, आलोक जी। अब कहीं संशय रह नहीं गया है, हम इतना ही कहेंगे। अब राज तिलक की हो तैयारी, आ रहे हैं भगवान। अब कहीं कोई संशय नहीं है। जो भी हमने अपने कार्य किए थे, हमें पहले दिन से विश्वास था कि जनता के कसौटियों पर हम खरा उतरेंगे। लेकिन आलोक जी, तारिक अहमद कह रहे हैं कि अभी इंतजार कीजिए, अभी जल्दबाजी मत दिखाइए। अब इंतजार के अलावा वो कह ही क्या सकते हैं? वो ये आप अपने लिए कह रहे हैं कि तारिक अहमद के लिए कह रहे हैं? मैंने कहा था कि मैं पहले राउंड से लीड करूंगा और मैं लास्ट राउंड तक लीड करूंगा। एंड आई एम कंफर्म्ड ऑन माय स्टेटमेंट। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस का राज क्या है? सच्चाई से काम किया है, लगन से काम किया है, मेहनत से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, इसलिए ये सब बातें बोलने के लिए विवश हो रहा हूँ। आवर कॉन्फिडेंस इज आवर वर्क। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया तारिक अहमद जी। आलोक जी ने अपनी बात रख दी है, कह दिया है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी और इंतजार कीजिए। वो आपको उन्होंने कहा कि आप इंतजार ही कीजिए, शायद अगले 5 साल के लिए। जी तारिक जी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। विधानसभा में भी एक तरफ ये बैठते हैं, एक तरफ हम बैठते हैं, और यहाँ पे भी एक तरफ ये बैठे हैं, एक तरफ हम बैठे हैं। ये जीतेंगे तो हम बिल्कुल इनको जीत की बधाई देंगे और अगले दिन से ही लग जाएंगे इनकी कमियां निकालने में। ठीक है, विपक्ष का काम ही यही है कि उसको एक दूसरा नजरिया देना। अगर ये कोई योजना लेके आए हैं तो उसको एक दूसरे नजरिए से तुरंत देखना। मैं फिर कह रहा हूं कि पब्लिक का जो भी मैंडेट होगा हम उसको सर आंखों पे रखेंगे, इतना रिस्पेक्ट देंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं। आकाश जी, पंजाब में लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। जी मैम, चलिए, आप श्योर है पूरी तरीके से? जो रुझान है, रुझानों में हालांकि अभी मैंडेट तक नहीं पहुंची है पार्टी, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रही हूं कि इस बार लगता है कि पूर्ण बहुमत मिलेगा, या अगर हंग असेंबली की वो बनती है, स्थितियां बनती हैं,
तो क्या सहयोगियों को इधर उधर तलाश करेंगे? परिणाम का इंतजार करिए। मुझे लगता है कि 100 के आंकड़े को हम लोग टच करने के करीब होंगे परिणाम आते आते, क्योंकि 3 करोड़ पंजाबियों का पूरा एक तरफा जो है झाड़ू चलाने का काम उन लोगों ने किया है। तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद यही है कि क्योंकि क्लियर मैंडेट मिलेगा और दिल्ली की तरह हम फिर अपने काम के लिए जुट जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और सभी जो पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, अपना अपना ही उनका अलग दावा है, जिसमें सपा का दावा है कि अभी और इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, बीजेपी के प्रवक्ता, कि अब राज तिलक की तैयारी जो है वो बस कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अब जो है जो रुझान सामने आया है वो नतीजों में भी जरूर तब्दील होगा। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया है कि 100 का आंकड़ा जो है वो यहां पर छू जाएंगे। 59 का आंकड़ा जरूरी है, 117 विधानसभा सीटें, 59 का आंकड़ा जरूरी बहुमत के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि 100 का जो आंकड़ा है वो यहां पर जरूर छुएगी। यहां पर न्यूज रूम का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ अरुण शर्मा जुड़े हुए हैं। अरुण, बेहद दिलचस्प यहाँ पर तस्वीर इस वक्त बनती जा रही है। रुझान जो यहाँ पर बता रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, जो कहानी बयां कर रहे हैं, उससे इतर ही यहाँ पर जो पार्टी के प्रवक्ता हैं या पार्टी के लीडर हैं वो कुछ और ही बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों बातें क्या अलग अलग होने वाली हैं? जो रुझान है उनसे साथ जाने वाले हैं यहाँ पर नेता, या फिर उसके इतर जो बात कर रहे हैं वो बात सही साबित होगी? देखिए, कायनात तो कोई भी पॉलिटिशियन है वो ये तो कहेगा नहीं कि हाँ हम हार रहे हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान है। अभी कुछ राउंड्स की गिनती ही हुई है और कई कई जगह पर 27 तक राउंड की गिनतियां होनी है। तो अभी ये कहना कि जो रुझान है कि वो सही उसी तरफ जाएंगे जो अभी दिखाई दे रहा है और नतीजे उसी तरफ जाएंगे, ये कहना अभी सही नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि और इसीलिए कुछ कहीं ना कहीं कोई होप है, कोई उम्मीद है, छिपी हुई दबी हुई कोई आशा है नेताओं की। वो इस बात को मानेगा ही नहीं, और कोई भी नहीं इवन मानेगा कि वह हम हार रहे हैं, हाँ शुरुआती रुझानों में हम पीछे हैं तो हाँ हम हार ही जाएंगे। आखिर तक एक उम्मीद बना करके रखते हैं और यही तमाम प्रवक्ता जितने भी अलग अलग राजनीतिक दल के बैठे थे सभी की तरफ से यही बात की गई। इसके अलावा आप चीजें देखें तो मोटे तौर पर जो रुझान स्पष्ट कर रहे हैं या क्या इशारा कर रहे हैं अगर ये कहें तो 4 राज्यों में, 5 में से 4 राज्यों में केवल पंजाब को अगर आप छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई इन शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है। और आने वाले करीब करीब आधे से 1 घंटे के अंदर कायनात ये रुझान भी स्पष्ट संकेत दे देंगे, क्योंकि तब तक क्या होता है कि सभी ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की कुछ राउंड्स में अलग अलग जगह का एक मोटे तौर पर एक अनुमान मिल जाता है। उसके बाद हम कुछ इस तरीके की बात शायद कह पाए कि जो ये रुझान है वो अपने नतीजों में परिवर्तित होते होते कहीं ना कहीं आसपास रहेंगे। लेकिन अभी फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अभी तक 95 सीटों पर आगे कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर से वो 75 पर आ गई, 75 पर आगे चल रही है। लेकिन हाँ, 50 से 90 के बीच में एक आंकड़ा और 50 से 100 के बीच में मोटे तौर पर मैं कहूं, जब हमने देखा एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसी के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है आम आदमी पार्टी का नंबर, और उसी के इधर जो उसी के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे हैं दूसरे राजनीतिक दलों के नंबर। एक और बड़ी बात पंजाब की मैं बताऊं आपको, तो जितने भी तमाम दिग्गज हैं कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के, वो अभी अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी सीएम, और इसके अलावा बात करें प्रकाश सिंह बादल की, वो पीछे चल रहे हैं। तो ये आप देखिए कि तमाम दिग्गज जो हैं वो अभी अपनी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है हालांकि, और इससे पहले शायद इन नेताओं ने इस तरीके से शुरुआती रुझान में अपने आप को इतना पीछे दौड़ में नहीं पाया था जितना वो इस बार पा रहे हैं। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो दिग्गज है वो खुद अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं, तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि इस बार जो है परिवर्तन का मन बनाया हुआ है जनता ने, और ये परिवर्तन का ही असर है कि ये जो इतने रेस में इतना पिछड़ गए हैं। बिल्कुल, ये बात देखिए परिवर्तन की मांग है। हम आपसे कुछ देर पहले मैं संगरूर में, टोनी है हमारे साथ, अनिल हमारे सहयोगी जो मोहाली और पूरे पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में जा जाकर हमें रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, उनसे मैं जब बात कर रहा था, और इससे पहले हमने भी देखा जब हमने पूरे इस चुनाव के दौरान हमने कार्यक्रम किए, लोगों के बीच जाकर के हमने कार्यक्रम किए, उनसे उनकी राय जानी, मुद्दों को जाना, तो मोटे तौर पर पंजाब से एक बात निकल करके आई कायनात, वो ये थी कि चन्नी साहब जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कैप्टन अमरिंदर थे 4.5 साल उन्होंने क्या किया, अब 111
दिन में, ठीक है उन्होंने कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन क्या गारंटी है कि बाद में जब रिपीट होंगे तो उसके बाद फिर से ये कर देंगे? क्या फिर से कांग्रेस पार्टी अपने पुराने रवैये पर आ जाएगी? इसकी क्या गारंटी नहीं आएगी? तो ये सवाल उठ रहा था। दूसरी तरफ एक और सवाल था, जो दूसरे सवाल की मैंने बात करी, वो ये कि आम आदमी पार्टी के बारे में जब भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, आम आदमी पार्टी एक फ्रेश फेस है, फ्रेश चेहरे इसमें है इस पार्टी में, और एक नया एक जो रूप है वो हमें देखने को मिल रहा है राजनीति का। हमने कांग्रेस को देख लिया, हमने अकाली दल को देख लिया, बीजेपी को उनके साथ देख लिया, अब उनसे कहीं उनको कहीं ना कहीं एक फ्रेश पार्टी जो है वो चाहिए थी। इस बात का जिक्र 10 में से 8 लोग जो है हर कार्यक्रम में वो करते रहे, और हमने इस बात को देखा, समझा, और इसको पूरा जब एनालिसिस इसका किया तो ये पाया कि आम आदमी पार्टी को एक बदलाव के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में पंजाब की जनता और वोटर के सामने एक बहुत बेहतरीन विकल्प उनको मिला कि भाई हाँ, अब इनको हम चुन सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो विकल्प की राजनीति है, कह सकते हैं कि अरुण, वो पंजाब में कामयाब होती नजर आ रही है, और एक बड़ा अंतर यहाँ पर सामने रख दिया है दूसरी पार्टियों के लिए। जो राष्ट्रीय दल यहाँ पर चुनावी मैदान में थे, काफी पीछे यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने उन तमाम पार्टियों को छोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो 5 राज्यों के जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं वो पल पल हालांकि बदल तो जरूर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर यहां पर जरूर दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस वक्त जो है 4 राज्यों में सबसे आगे दिखाई दे रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल में दिखाया गया था वही इस वक्त रुझान जो है वही दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये रुझान, फिर से वही सवाल, क्या ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? इसके लिए इंतजार करना होगा मतगणना पूरे होने तक का। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।